आप देख रहे हैं AHA33 तबरेज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। मेरा नाम रोहित वर्मा है और मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में एक छोटे से गांव में रहता हूं। ये घटना तब की है जब मेरे दोस्त दीपक की नई नई शादी हुई थी। 21 मई 2017 दीपक और शिवानी की शादी हुई और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दीपक हर रोज़ शिवानी को कहीं ना कहीं घुमाने को ले जाया करता था। शादी के लगभग 10 दिन के बाद की बात होगी। दीपक अपनी पत्नी यानी शिवानी को घुमाने के लिए लेकर गया हुआ था और वो दोनों सुबह से पूरा दिन भर घूमने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे तो अचानक दीपक की बाइक एक जंगल में बंद हो गई। दीपक ने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करी और बाइक स्टार्ट भी हो गई, लेकिन तभी शिवानी ने कहा, चलो थोड़ी देर तक इसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और थोड़ा आराम करने के बाद में जाएंगे। शिवानी की बात सुनकर दीपक ने कहा, हाँ सही है। वो दोनों उसी जंगल में लगभग 20 से 25 मिनट तक उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे, लेकिन अचानक दीपक के पत्नी को घबराहट महसूस होने लगी और उसने कहा, दीपक चलो यहाँ से, अब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है और मेरे पूरे बदन में हल्का हल्का दर्द सा हो रहा है। दीपक ने भी ना देर करते हुए शिवानी को बैठाया बाइक पर और वहाँ से सीधा अपने गांव अपने घर पर ही आकर उसने गाड़ी रोकी। थोड़ी देर बाद दीपक ने अपनी पत्नी को गांव के किसी डॉक्टर से दवाई लाकर दी और खिलाने के बाद आराम करने के लिए कह दिया। घर के सभी लोग शिवानी के पास ही पूरा दिन बैठे रहे। शाम को लगभग 7 या 7:30 बजे करीबन घर के सभी लोगों ने खाना वगैरह खाकर अपने अपने जगह सोने को चले गए। दीपक की पत्नी शिवानी भी अपने रूम में चली गई। लगभग 1 घंटे बाद दीपक जब कमरे के अंदर आया तो दीपक को कुछ अजीब सा लग रहा था। दीपक ने देखा शिवानी की आंखें बहुत बड़ी है और लाल भी हो रही है। शिवानी बड़ी विचित्र निगाहों से उसे घूर रही थी। उसका चेहरा भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। दीपक ने उसके पास आकर शिवानी से बड़ी शांति से कहा, क्या हुआ शिवानी, तबीयत तो ठीक है क्या? अब तुम्हारी अब कुछ आराम है? शिवानी ने दीपक की तरफ घूरते हुए बड़ी खतरनाक और भयानक डरावनी आवाज में कहा, भाग जा यहाँ से, अभी भाग जा। ये सुनते ही दीपक के होश उड़ गए और वो भी बहुत ज़्यादा डर गया। जब शिवानी ऐसे बोल रही थी तो उस समय उसकी आवाज़ खतरनाक और डरावनी तो लग ही रही थी, लेकिन वो आवाज़ किसी आदमी की लग रही थी और वो उसी आदमी की आवाज़ में ही दीपक को भगा रही थी। ये देखकर दीपक डर तो गया था, लेकिन वो अपनी पत्नी को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता था। उसने अपनी पत्नी को पकड़ा और जाकर बेड पर बैठ गया, लेकिन तभी अचानक शिवानी के अंदर जैसे बहुत ज़्यादा ताकत आ गई हो। उसने दीपक को झटक कर नीचे गिरा दिया। उसके सीने पर जाकर पैर रखकर खड़ी हो गई। शिवानी के अंदर से किसी आदमी की आवाज़ में ही शब्द निकल रहे थे। वो बोल रही थी, तुझे अभी मार दूंगा, तू अभी मारा जाएगा, नहीं तो चला जा यहाँ से। इसको तो मैं लेकर जाऊंगा, अब ये मुझे अच्छी लग रही है और अब ये मेरे साथ चलेगी। दीपक शिवानी के पैर के नीचे दबा हुआ था और उससे सांसें भी नहीं ली जा रही थी कि अचानक शिवानी ने उसको लात मार के दरवाजे की तरफ गिरा दिया और खुद बेड के पास जाकर बैठ गए। दीपक उठा वहाँ से और फिर उसने शिवानी को पकड़ने की कोशिश करी, क्योंकि उसे अपनी पत्नी को इस हालत में देखा नहीं जा रहा था। लेकिन शिवानी के अंदर तो ना जाने आज कौन सी शक्ति या ताकत प्रवेश कर चुकी थी। उसने वही बेड उठाकर पूरी जान से
कमरे के अंदर पलट दिया और वो बेड सीधा दीपक के जा लगा। फिर दीपक के भी चोट लग गई थी और वो नीचे की तरफ गिर गया। दीपक नीचे गिरा हुआ था कि शिवानी ने दीवार पर सामने लगा शीशा उठाकर दीपक की तरफ उठा मारा और शीशा पूरे में टूटकर बिखर चुका था। लेकिन किसी तरह शायद दीपक इसे शीशे की चोट से बच गया। उसी टूटे हुए शीशे पर शिवानी आकर अब नंगे पैरों लिए चलने लगी। जहाँ जहाँ शीशे के टूटे बिखरे हुए थे शिवानी उन्हीं के ऊपर चल रही थी और शिवानी के पैरों से बस खून ही खून बह रहा था और पूरे रूम में खून खून हो चुका था। शिवानी उसी खतरनाक आवाज़ में चीखती और चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी इस कमरे में चिल्ला रहा हो और तभी उसके चीखने और चिल्लाने की वजह से घर के सभी लोग जाग गए और दीपक के कमरे के पास आकर दरवाज़ा खोलने को कहने लगे दीपक को। दीपक ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ खड़े दीपक के घर के लोगों के तो मानो होश ही उड़ गए। इतनी बुरी स्थिति थी उस कमरे के अंदर। बेड उल्टा और टूट रखा था और पूरे कमरे में कांच कांच और खून खून हो रखा था। दीपक के घर के लोगों को वहाँ खड़े शिवानी देखा तो शिवानी का चीखना और चिल्लाना तेज हो गया। वो बस एक ही बात कह रही थी, सबको मार दूंगा मैं, तुम सब लोग अब मारे जाओगे, चले जाओ यहाँ से, हमारे पास से सब चले जाओ, ये अब मेरे साथ जाएगी, इसको मैं लेकर ही जाऊंगा। और शिवानी रूम के अंदर से जो कुछ भी सामान था उसने उठाकर सब लोगों पर फेंक फेंक कर मार रही थी। और उसके बाद दीपक के पापा और उसके चाचा और दीपक ने मिलकर शिवानी को एक लकड़ी की कुर्सी में बांध दिया। लेकिन उनके बांधते ही शिवानी उसी आदमी वाली डरावनी खतरनाक आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी एकदम से वो कुर्सी उसी कमरे में हवा में ऊपर उड़ने लगी और काफ़ी देर तक छत पर चिपकी रही और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुर्सी छत पर चिपका दिया हो। और तभी अचानक से एकदम झटके में वो कुर्सी नीचे फर्श पर गिरी और शिवानी के माथे से खून बहने लगा। और वहाँ गांव के लोग आवाज़ें सुनकर आ गए और गांव के लोगों ने आकर कहा, जाओ कोई आदिवासी बाबा को लेकर आ जाओ, वही इसको बचा सकते हैं। अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आदिवासी लोग बहुत मिल जाते हैं जंगलों में। गांव से लगभग 9 किलोमीटर दूर एक आदिवासी बाबा रहते थे। गांव में किसी को भी भूत प्रेत से जुड़ी कोई भी समस्या होती थी तो उन्हीं के पास सब लोग जाते थे। बाबा ऐसी चीज़ के बहुत जानकार थे। दीपक ने मुझे बुलाया और हम दोनों तुरंत बाबा को लाने के लिए निकल गए घर से। रात का समय था, गांव की सड़कें भी ज़्यादा ठीक ठाक तो नहीं थी, फिर भी हम गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए लगभग 10 या 15 मिनट में उस जंगल में बाबा के पास पहुंच गए। हम दोनों ने बाबा को सारी घटना बताए कि क्या हुआ हमारे घर में। बाबा ने हमारी बात ध्यान से सुना और कहा, जाओ ये बाल्टी उठाकर सामने से पानी भरकर ले आओ। दीपक ने थोड़ी हैरानी भरी नजरों से बाबा की तरफ देखा और जैसे दीपक ने बाल्टी से पानी लेकर आया तो बाबा ने कहा कि ये बाल्टी घर में ले जाओ और अपनी पत्नी के ऊपर फेंक दो। और जैसे लगभग 15 मिनट बाद दीपक घर पहुंचा और थोड़ी देर में दीपक ने अपनी पत्नी के ऊपर वो पानी छिड़का। तभी वो थोड़ी देर में यानी कि दीपक की पत्नी शिवानी की होश आई और तब जाकर ठीक हुआ। उसके बाद तो दीपक की पत्नी आराम से और सही सलामत रही। अगर दीपक उस रात वाले बाबा के पास नहीं जाते तो शायद दीपक की पत्नी आज जिंदा नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी दीपक के साथ घटी एक खौफनाक घटना। तो चलिए मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।